अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वन इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अभी काफ़ी बेहतर हूँ। पिछला व्लॉग मेरा आई नो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन जनाब आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये व्लॉग भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँ इससे पहले ही आप लोगों को पता चल चुका होगा। जैसे कि आप लोग मेरे बैक पे देख सकते हैं ये खूबसूरत सी जो क्रूज़ खड़ी हुई है कलर लाइन की। सो हम लोग जा रहे हैं जनाब ट्रिप पे ऑस्लो से कील जर्मनी के लिए। आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो, बट हमारा ये जो है वो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। वीडियोस तो बहुत ज़्यादा देखी हैं, लेकिन ये कि ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और अंदर से ये जो क्रूज़ शिप है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अलग ही एक दुनिया है इसकी। सो जनाब ये ट्रिप जो है वो होने वाला है 3 दिन का और इसके लिए हमने कोई बहुत ज़्यादा सामान पैक नहीं किया, बस एक जो ड्रेस हम लोगों ने पहना हुआ है। और फ़िलहाल चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने बैग जो है वो इनको पकड़ाया हुआ है। इसमें हम लोगों ने एक जो है वो आउटफिट अपना साथ रख लिया है। जूते भी हम लोगों ने एक ही पहने हैं, बाकी ये कि मेकअप और ये वो स्किन केयर थोड़ा बहुत हम लोगों ने साथ में रख लिया है। सो जनाब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हवा से मेरे बाल उड़ उड़ के जा रहे हैं। सो आई थिंक इसके जो है वो 10 फ्लोर्स हैं, आई एम नॉट श्योर। अंदर जाएंगे, साथ ही आप लोगों के भी एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों के साथ ये सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। तो जनाब मौसम भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो अभी ये कि हम लोग यहाँ से होते हुए, यहाँ से सामने से होते हुए टर्मिनल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। क्रूज़ शिप का जो टर्मिनल है वहाँ पे आई थिंक वेट करेंगे और फिर जो भी प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर मैं शेयर करूँगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहे हैं टर्मिनल में सामने लोग बैठे हुए हैं। सो जनाब अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर ये सारा टर्मिनल है, लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक कैफ़े वगैरह भी होगा यहाँ पे, कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं। ये बसेस हैं जो कि आके रुकी हैं यहाँ पे। आई थिंक जो लोग आए हैं पता नहीं उनको लेने के लिए आई हैं या इनको ड्रॉप करने के लिए आए, आई एम नॉट श्योर। और ये रहा सामने जहाज़, हमारा बहरी जहाज़ कहते हैं ना, बहरी जहाज़। टिकट प्रिंटर वो चेक इन वहाँ पे है सामने। तो जनाब हम लोग जो है वो एंटर हो चुके हैं। बाहर थोड़ी सी हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई। यहाँ से आई थिंक चेक इन करना है। सो जनाब ये देखिए, वैसे तो ओरिजिनल मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है वो शिप का मॉडल रखा हुआ है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके कितने फ्लोर्स हैं? 1 2 3 4 5 आई डोंट नो, 5 तो ऊपर से मुझे नज़र आ रहे हैं और जो अंदर हैं ये नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी हैं। तो जनाब यहाँ से जो है वो हम चेक इन करने लगे हैं अपने टिकट्स। ये हमें चाहिए थे क्योंकि जब आप आई थिंक इसको चेक इन करते हो तो आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में टिकट्स चाहिए होते हैं आगे दिखाने के लिए। प्रिंटेड फॉर्म में टिकट्स हमारे पास आ गए हैं। अब जो है वो इनको यहाँ पे हम स्कैन करेंगे और फिर जाएंगे। यहाँ से जनाब आपको आकर ब्रेक का व्यू आ रहा है और ये रही हमारी कलर लाइन। जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन जगह कहाँ से मिलेगी, सारी बुकड है भाई, लोगों का ढेर लगा क्योंकि हम लोग जो है वो जल्दी आ गए हैं। अब हम थक गए हैं बैग उठा के, अब हम सोच रहे हैं यार कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए। वहाँ से है ना शिप की एंट्रेंस सामने से। सो जनाब बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये कि हम लोग लाइन में हैं, वहाँ से जो है वो एंट्रेंस है। यस फाइनली हम पहुँच गए। ओके जी, सो जनाब फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और जैसे ही आप अंदर आते हो आपको पता चलता है कि जनाब यहाँ पे दुनिया ही और है। सामने जो है वो बार आई थिंक
ऐसा लगता है मैं किसी एक नई सिटी में आ गई हूँ, है ना। पूरे शॉपिंग मॉल्स हैं यहाँ पे। ये भी अगेन बेला बार। ये जनाब जी अभी पहले रूम में जाएंगे। ओके लेकिन मैं जहाँ से जा रही हूँ मैं वहाँ से दिखा रही हूँ ना अभी। और ये क्या है, बच्चों के खेलने की जगह, लेगो। वाह। अभी जो है वो हम लोग पहले जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। इसी जो प्रिंटेड जो टिकट है इसके थ्रू जो है मैं इसको ओपन करूँगी और ये कुछ इस तरीके से जो है वो हो जाएगा ओपन। और जनाब जैसे ही आप एंटर होते हो तो यहाँ पे जो है वो इन्होंने बिल्कुल दरवाजे के साथ ये जगह दी हुई है। यहाँ पे आप जो है वो अपने क्लोथ्स वगैरह हैंग कर सकते हो। ये जो है वो इन्होंने सामने रैक सा दिया हुआ है, यहाँ पे भी अगर आपने कोई बिलोंगिंग्स अपनी रखनी है तो आप रख सकते हो। और उसके बाद ये जनाब सामने जो है वो यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी जो है वो आपको मिलता है मिरर। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको जो है वो एक रैक से दिया हुआ है, टीवी रैक। सामने टीवी भी है अगर आप बोर हो रहे हो। और ये जो है वो फ्रिज है। आई एम नॉट श्योर फ्रिज में कुछ होगा, खाली है बिल्कुल अभी तक। सो अगर आपने कुछ रखना है तो आप रख सकते हो। और जनाब ये है रूम, चेक करें। मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया, लेकिन बहुत ही प्यारा रूम है। बेड जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, साइड लैम्प्स भी हैं और अगेन सामने एक और मिरर भी है। बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका वॉशरूम। तो वॉशरूम की लाइट जो है वो बाहर है, इसको ऑन कर लेते हैं। सॉरी, ऑन ही थी। सो इस तरीके से जो है वो वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा है। ओके जी, यहाँ पे भी काफ़ी सारी कैबिनेट्स आपको मिल जाती हैं। और ये जो है वो इन्होंने टॉवल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये कमोड लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो आप ले सकते हो शावर। तो जनाब रूम मैंने आप लोगों को दिखाया, अपना सामान वगैरह भी रख दिया। अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इसके टॉप डेक पे लेके जाती हूँ, वहाँ का व्यू जो है वो चेक करवाती हूँ। बाकी जो है वो शिप पूरा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। और मैं ये भी चाह रही हूँ कि जब ये जहाज़ जो है मतलब जब चलना शुरू हो तो मैं वीडियो जो है वो बनाऊँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और बाहर का अगर मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊँ, बल्कि मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ से नहीं दिखाती। वाह। लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, पर कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ऊपर से पूरा ऑस्लो आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब अभी इस टाइम जो है वो मैं इस क्रूज़ के टॉप डेक पे हूँ। ये सामने जो है वो इस तरफ आपको हेलीपैड भी नज़र आ रहा होगा। और हम लोग आए हैं ऊपर से, लेकिन ऊपर इतनी तेज़ हवा है। खैर हवा तो यहाँ पे भी है, लेकिन ऊपर जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन ये कि अगर आप, और सर्दी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, हम लोग कोई जैकेट कुछ भी नहीं लेके आए क्योंकि यार मौसम बहुत अच्छा था। अभी पता नहीं अचानक से मौसम को क्या हो गया है कि बादल आ गए हैं। हाँ, आई थिंक सो। लेकिन ये कि यहाँ से जो आकर ब्रिगे का व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो फेरी अब कितनी छोटी लग रही है इसके मुकाबले में, और हम लोग वाकई बहुत ऊपर है। ये है जनाब कलर लाइन की बंदरगाह, यहाँ से चलती है कलर लाइन। जनाब अभी जो है वो हमारी क्रूज़ अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवा दवा होने के प्रोसेस में है। फ़िलहाल आई थिंक जो क्रूज़ शिप है ये टर्न ले रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल हमारा 3 दिन का ट्रिप होने वाला है ऑस्लो से कील के लिए। और अभी जो है वो क्या टाइम हुआ है, 2:05 हुए हैं जब ये जो है वो निकला है। सो इंशाल्लाह 20 घंटे के बाद जो है वो, यानी कल सुबह 10 बजे ये हमें पहुंचाएगा कील। कील में हमारा होगा 4 घंटे का स्टे, और वहाँ पे जो है वो आप घूम सकते हो, सिटी सेंटर ये वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। शॉपिंग करनी है, वैसे नॉर्मली लोग जो है वो शॉपिंग करने ही जाते हैं, तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि कल कील में कौन सी जगह जो है वो एक्सप्लोर करते हैं 4 घंटे में।
बाकी है कि मेनली हम जो है वो इस क्रूज़ शिप को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए आए थे और इस सफ़र का जो है वो लुत्फ़ उठाने के लिए आए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी जो है वो समुद्री सफ़र इस तरीके से नहीं किया। सो मैं आप लोगों के साथ भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ ये खूबसूरत नज़ारे जो है वो आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। सर्दी बहुत हो रही है, हम लोग जैकेट्स वगैरह कुछ भी अपने साथ नहीं लेके आए हुए हैं, क्योंकि हमें था कि नहीं यार 3 दिन जो है वो सनी है। बहुत अक्लमंद है। बहुत अक्लमंद है, लेकिन जो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और लहरें आप लोग देख सकते हैं नीचे कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और क्या ये इसी स्पीड के साथ चलता रहेगा? ये तो बहुत कम स्पीड है ना, लेकिन आई थिंक ठीक है, होता है, लेकिन बेसिकली यही स्पीड होती है। और दूसरा ये बहुत ज़्यादा गहरे पानियों में जो है वो नहीं जाता, ये इसी तरह कोस्ट लाइन के साथ साथ जो है वो चलता रहता है, जो कि एक अच्छी बात है। बीच में देखें आप इस तरह छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वो भी आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम लोग समर्स में जो है वो जाते होते हैं, इनमें से किसी एक आधे आइलैंड पे तो हम लोग गए भी थे, लेकिन यहाँ से देखते हैं मुझे नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा स्पेसिफिक आइलैंड है, बट आई थिंक ये बहुत छोटा सा ये वाला। तो हम लोग उस तरफ वहाँ पे गए हैं, आई थिंक सो, उस तरफ वहाँ वाले आइलैंड से। आप क्या कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है थोड़ा सा बताएं। मेरी तबीयत ठीक हुई है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, वल्लाह खैर पेश रखे। मुझे लग रहा है इस ट्रिप में भी हमारा प्राग वाला सीन ना हो जाए। नहीं होना चाहिए, अभी तो मैं भी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई हूँ। ये हमारा 2025 का पहला ट्रिप है ना? यस एग्जैक्टली, पहला ट्रिप है। ये जो है वो जनाब जिस साइड पे हम खड़े हुए थे उसकी जो है वो बैक साइड है। यहाँ पे बाहर वो सामने आपको जो है वो कार्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी है। थैंक गॉड कि धूप निकल आई है, बट स्टिल जो है वो हवा काफ़ी तेज़ है, सो लोगों ने यहाँ पे जो है वो खाना वगैरह लेके एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से जो है वो अंदर अगर आप लोग जाएँ, क्योंकि बिल्कुल मैं जो है वो टॉप डेक पे हूँ इस टाइम पे फेरी के, ये भी जो है वो इसी तरीके से जगह बनी हुई है, लोग यहाँ पे बैठ के बियर पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो है वो अगेन एक कैफ़े है ऊपर, यहाँ पे जो है वो मेन्यू भी है। यहाँ से जो है वो लोग चीज़ें वगैरह लेके यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अंदर बैठने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो है वो हवा नहीं लगती, अदरवाइज़ बाहर तो जो है वो बहुत तेज़ हवा है, तो मुश्किल हो रहा है काफ़ी बाहर। सो जनाब ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी मैं आप लोगों को लेके आई हूँ फ्लोर 7 पे। यहाँ पे बेसिकली जो है वो काइंड ऑफ मॉल्स हैं, बार्स, कैफ़ेज़ हैं, या और क्या क्या चीज़ें हैं मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। कि आपको पहला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि लिटरली अभी मैं चल रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हम बीच समंदर में जो है वो चल रहे हैं या मूव भी कर रहा है। ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि ये मूव भी कर रहा है क्रूज़ जो है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा यस, सो थोड़ा सामने को दिखाते हैं हम। यहाँ पे अगेन मुझे लगता है ये पूरा एरिया जो है ना, ये तो सामने रिसेप्शन है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, तो ये सामने जो है वो रिसेप्शन है। यहाँ पे जो है वो कैफ़े है अगेन, और जनाब यहाँ पे जो है वो ग्रैंड बुफे भी है। उस तरफ जो है वो बाद में जाएंगे, नीचे है वो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, लिटरली मैंने यहाँ पे एजड पीपल ही देखे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सारे जो है ना वो बूढ़े बूढ़े हैं। यंग मुझे लगता है शायद ही कोई गिने चुने हो और वो भी आपको जो है इस तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है सारी ज़िंदगी ये लोग काम करते हैं और उसके बाद जो है वो ये इस एज में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो मेरे बैक पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली कैसीनो तो नीचे है, मैं ऊपर की बात कर रही हूँ। सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद क्या क्या है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है वो आई थिंक 4 बजे 4:30 बजे तक कोई शो वगैरह होता है। इसके टिकट्स जो हैं वो आप ले सकते हो, 149 के हैं। इस साइड से आई थिंक उसकी एंट्रेंस है, आई एम नॉट श्योर। 7 बजे और 9 बजे। ओह सॉरी, ये कुछ लिखा हुआ है, अच्छा फॉरवर्ड ऑन डेक 7, ठीक है। ये कुछ और लिखा हुआ है, बहरहाल शो होता है, इतना हमें पता चल गया है कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो कोई भी एंटरटेनमेंट का शो आप जो है मज़ीद डिटेल्स इनसे पूछ सकते हो इस डेस्क पर से। सो बहुत कुछ है भाई यहाँ पे करने के लिए। ये जो शॉप आई थिंक ये अभी इन्होंने खोलना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग इधर, क्योंकि अभी तो ऑफ कोर्स हाँ तो ऊपर है ना, क्योंकि लोग जैसे ही जो है वो ये स्टार्ट होता है तो लोगों की कोशिश होती है कि ऊपर ही रहें। ज़्यादा लोग नहीं है जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना?
पता नहीं शायद बहुत बड़ा है, इस वजह से हमें जो है वो फील नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ से जो है वो हम लोग एंटर हुए थे और चल रहा है यार। हाँ वही ना, बाहर वैसे नॉर्मली अगर हम चल रहे हैं तो हमें फील नहीं हो रहा। तो वैसे तबीयत की वजह से हाँ, इस तरफ जो है वो पूरा का पूरा जो है वो शॉपिंग मॉल भी है। अभी ओपन होगा, अभी ओपन होगा एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक अभी एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है वो अंदर। कलर शॉप आई थिंक सबसे बड़ी शॉप है इनकी, मैंने नेट पे भी देखा था। इस तरफ जो है वो सुशी बार भी है सुशी लवर्स के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरफ जो है वो सारे कैफ़ेज़ और बार्स वगैरह हैं, और इस तरफ जो है जैसे ये अब जो है मेकअप शॉप है, आई डोंट नो क्या है, नाम नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये कि इस तरफ मुझे लगता है सारे इस तरफ नहीं यार, महंगा होता है बहुत ज़्यादा। और जनाब मेन जो आप लोगों को चीज़ दिखानी है वो ये है, इस तरफ जो रेस्टोरेंट है सबसे अहम है और इंतहाई महंगा भी होगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे खाना बैठ के वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ से जो आपको व्यू नज़र आता है ना उसके सारे पैसे हैं। ब्रेकफास्ट का अब ये जो पूरा जो रेस्टोरेंट है जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्पेशल 4 स्टार्स गेस्ट के लिए, लेकिन मैंने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं यहाँ की वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे गेस्ट जो हैं वो इस तरफ नहीं है, तो आप जो है वो इस तरफ जाके वीडियो बना सकती हो। सो यहाँ पे फिर जनाब 4 स्टार्स आपको पता है यही बुढ़े यही जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, और जो यहाँ से एग्जैक्टली जो यहाँ से व्यू आता है, सारे पैसे जो है मुझे लगता है इसी के हैं। स्पेसिफिकली आपको जो है वो 4 स्टार गेस्ट होना पड़ता है, प्री बुकिंग होती है इसकी, उसके अलावा जो है वो यहाँ पे आके आप जो है वो इसको बुक नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने सोचा था ब्रेकफास्ट बुफे के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएं। हमने कोशिश की है, लेकिन उसने कहा है कि 8 सुबह 7 बजे हम लोग जो है वो ओपन होते हैं, तो अगर आप 7 बजे आते हैं हमारे पास जगह अवेलेबल हुई तो पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ हम आपको जो है वो किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर सकते। लेकिन लिटरली बहुत ही ज़्यादा रॉयल फीलिंग आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो सारी जो सेटिंग अरेंजमेंट इन्होंने की हुई है बहुत ही अच्छी की हुई है, रॉयल ट्रीटमेंट आपको ये प्रॉपर यहाँ पे देते हैं, और सारे पैसे जनाब इस व्यू के हैं। सो हम ट्राई करेंगे कि कल सुबह हम लोग जल्दी आ जाएं, बट इन केस अगर हम लोग आते हैं और जगह नहीं मिलती तो फिर कोई बात नहीं, परसों ट्राई कर लेंगे पर परसों भी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मैंने एटलीस्ट वीडियो तो बना ली ना, आप लोगों को मैंने दिखा दिया। और ये जो मेरे बैग पे आप देख रहे हैं ग्रैंड बुफे, ये आप समझ लें कि जो मतलब नॉर्मल पैसेंजर्स हैं जो कि बहुत हाई क्लास नहीं है, 4 स्टार्स नहीं है जैसे कि हम लोग हैं नॉर्मल पैसेंजर्स, तो ये उनके लिए है। यहाँ पे जो है वो उनके बुफे का जो है वो अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पे। हाँ रेस्टोरेंट है बेसिकली। सो हम लोग सोच रहे हैं कि कल तो हमने इंशाल्लाह सुबह जो है वो ट्राई करना है वहाँ का, क्योंकि वहाँ जो है वो व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो होपफुली हमें वहाँ पे जगह मिल जाए, इन केस नहीं मिली तो फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ पे आके जो है वो कर लेंगे, और इन केस अगर हमें कल जगह वहाँ पे मिल जाती है तो फिर परसों जो है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे जो है वो ट्राई करेंगे। और ये सामने जनाब है कसिनो। वैसे तो हम बहुत गलत जगह पे हैं लेकिन कोई बात नहीं अंदर जाके देख लेते हैं हमने कौन सा जो है वो इसमें पार्ट लेना है। जस्ट ऐसे ही देखते हैं कि कसिनो जो है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में तो बहुत देखा हुआ है। वाह, सोने के सिक्के ही सिक्के। देखें ज़रा, मैं सोने के सिक्कों के ऊपर चल रही हूँ, मतलब चेक करें आप ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपको लालच देने के लिए कि आओ। सो मैं यहाँ पे बैठ के देखती हूँ कि मेरे पाँव के नीचे जो है वो सोने के सिक्के हैं, और मुझे जो है वो इस शाही चेयर पे बैठ के क्या ही फीलिंग आती है। ओह माय गॉड वैसे ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो अंदर गई थी, मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाती हूँ क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे अंदर जाके देखा तो वहाँ पे जो है वो साइन लगा हुआ था कि कैमरा जो है वो इज़ नॉट अलाउड। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो जब मैंने वो साइन देखा फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो सीन बैड हो गया है, तो ऊपर चलते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट जो है वो सारा शिप उसको एक्सप्लोर कर लिया है और कुछ भी बाकी नहीं रहा। सारे बार्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, सब कुछ जो है वो हमने देख लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है। सो मेकअप शॉप्स वगैरह जो है वो ओपन हो चुकी हैं।
मेरे मियाँ जी क्या कर रहे हैं? आप परफ्यूम टेस्ट कर रहे हैं? महंगे होंगे काफ़ी, मुझे लगता है जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे इटसेल्फ नॉर्वे जो है वो बहुत महंगा है, तो यहाँ पे सोचें फिर क्या हाल होगा। यहाँ पे कपड़ों की, जूतों की जो है वो आई थिंक 1 से 2 शॉप्स थी, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मुझे लग रहा था कि क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी नज़र आई थी जिनके रेट्स जो थे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे, लेकिन जब मैंने अंदर जाके डिटेल में देखा तो मुझे फिर एहसास हुआ कि नहीं यार, ये बाकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो ये एक्सपेंसिव थी चीज़ें। और ये वाली जो एक शॉप थी इसमें मुझे कुछ रीज़नेबल लग रही थी चीज़ें, स्पेसिफिकली जो कपड़े वगैरह थे, क्योंकि यहाँ पे वैसे बच्चों की, लेडीज़ की और जेंट्स की सारी वैरायटी जो है वो कपड़े, जूते, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे थे। समर्स के भी और विंटर्स के दोनों कपड़े थे, बट ये कि एक्सपेंसिव था काफ़ी। सो जनाब, हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि यार कोई अच्छा ऑप्शन देखते हैं जो थोड़ा रीज़नेबल भी हो। तो ये कौन सा है? बेला पिज़्ज़ा के नाम से जो है वो ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, पिज़्ज़ा खाएं? पिज़्ज़ा ही अच्छा लग रहा है इनका। वीट लोग ड्रेसिंग भी है क्योंकि सुबह हमने नाश्ता भी जो है वो हल्का फुल्का ही किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नाश्ता भी नहीं किया, टाइम नहीं था। और बाकी की चीज़ें वगैरह हम लोग साथ लेके आए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की भरपूर फरमाइश पे उन्होंने कहा कि नहीं यार पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है खा लेते हैं। तो जनाब पिज़्ज़ा जो है वो हमारा आ गया है। इस पर स्पिनच है, चीज़ है और आई थिंक फ़िश है, और साथ में जो है वो वीट लॉक सॉस। और भूख हमें बहुत ज़्यादा लगी हुई है चलें। अभी हम अगेन जो है वो बाहर आए हैं, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा गहरे समंदर में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद जो है वो अंदर की तरफ अभी जो है वो जहाज़ हमारा चल रहा है। और नीचे आप लोग जो है वो लहरें भी देख सकते हैं जो इसके साथ साथ क्रिएट हो रही हैं। मौसम इस टाइम जो है वो बहुत ही सुहाना हो गया है, धूप जो है वो अच्छी लग रही है, हवा जो है वो कम है स्पेसिफिकली यहाँ, क्योंकि अभी जो है वो हम लोग टॉप पे नहीं हैं। आई थिंक 7th फ्लोर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये कि यहाँ पे जो है वो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अभी मैं हूँ 14th डेक पे। यहाँ पे जो है वो सामने जो आपको नज़र आ रही है टावर नाइट क्लब, 11 बजे ओपन होता है। वैसे तो अभी बंद है ये, बट मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती अगर ये ओपन भी होता तो वैसे भी हमने नहीं जाना। लेकिन ये कि यहाँ से पता चलता है कि ये थोड़ा ना पुराने स्टाइल में बना हुआ है, यहाँ पे जैसे आर्मर भी आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये कि ऊपर जाके देखते हैं 15th फ्लोर पे वहाँ पे क्या है। सो टोटल जो है वो इसके फ्लोर्स 15 ही हैं। 15th डेक पे आपको जो है वो मिलेगा ऑब्जर्वेशन लाउंज। इसको आपने प्री बुक करना होता है। ये जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, कलर के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के लिए होता है। सो जनाब ऊपर जो ऑब्जर्वेशन लाउंज था उसकी मैंने कोई बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत ही एजेड लोग होते हैं, प्लस ये वो सारा ऑलरेडी बुक होता है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जब भी हम जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जितने भी लोग हैं ना वो सभी जो है वो अच्छी खासी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हमें जो है ना वो बहुत गौर गौर से देख रहे होते हैं, या शायद हमें ये चीज़ फ़ील होती है, आई डोंट नो। बट इस वजह से फिर मैं ज़्यादा आगे नहीं गई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जस्ट दिखा देती हूँ। और आई थिंक वो है भी, मुझे लगता है उसकी प्री बुकिंग करनी पड़ती है ना। लेकिन ये उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि बिल्कुल टॉप पे और ऊपर से जो है वो आपको बिल्कुल फ्रंट का व्यू सारा आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये कि हम लोगों ने तो ऑलरेडी सुबह जो है वो इंजॉय कर लिया था। सो एक ही बात है, आगे पीछे से हर जगह से पानी नज़र आएगा आपको। और इस टाइम जो है मैं हूँ डेक 12 पे। यहाँ पे भी आपको जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे है जी एक्वा लैंड, यहाँ से उसका जो है वो एंट्रेंस है। बट रीज़न ये है कि ये कुछ थोड़े ही टाइम के लिए होता है, प्लस ये कि इसकी प्री बुकिंग आपको करनी पड़ती है। यहाँ पे जो है वो बेसिकली पूल वगैरह है और बार है, आप वहाँ पे ड्रिंक लेके और पूल में जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। लेकिन ये कि इसकी प्री बुकिंग आपको करनी पड़ती है, प्लस ये कि यहाँ पर वीडियो भी अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि जाने का फ़ायदा नहीं है। और इसके बिल्कुल सामने इस तरफ जो है वो एडवेंचर प्लानट है। सो यहाँ पे जनाब आप गेम्स खेल सकते हो, और ये जो है वो ओपन है। आई डोंट नो इसके टाइमिंग्स क्या हैं, बट ये कि ज़्यादातर ये ओपन ही रहता है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की गेम्स हैं, मारियो कार्ट वगैरह। तो जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके कर सकते हैं फ़न थोड़ा बहुत। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। कल भी मैं आई थी तब भी कोई नहीं था, और अभी भी कोई भी नहीं है। मुझे लगता है किसी को भी गेमिंग करना पसंद नहीं है। हेलो
इनके अंदर का जो बच्चा है वो जाग चुका है। मारे 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 मारे, ये गुड, मारे 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 मारे, गुड। जाए जाए अब बस बच बचाती हुई जाती है। फर्स्ट पे हैं आप। बचा के जाती जाए। क्या बात है, फर्स्ट टाइम। गेम ओवर। 25 करोड़ गए। लेकिन मज़ा आया है ना, अभी तो खेलते हुए बहुत मज़ा आया। तो जनाब आप लोगों को दिखाते दिखाते मेरा दिल कर गया, तो मैंने कहा यार चलो व्हाई नॉट, एक गेम ही सही है। लेकिन ये कि मज़ा आया यार, एंजॉय किया। घर पे भी हम लोग खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझे प्रॉपर फील हुआ कि जैसे मैं वाकई में गेम के अंदर हूँ। लेकिन ये कि बहुत मज़े का फ़न एक्सपीरियंस था। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। थोड़ी देर के लिए मैंने जो है वो अनम का चैनल जो है वो उसको हाईजैक किया हुआ है, क्योंकि वो कॉल पे है और वो पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई है। तो अभी जो है मैं छत पे आया हूँ, और यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिखाता हूँ, जो कि बेसिकली डेनमार्क को ग्रेटर डेनमार्क आइलैंड जो है उससे जोड़ता है। और बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है। और बेसिकली कोपेनहेगन जो है वो दूसरी साइड पे, और जो बाकी का डेनमार्क रीजन है वो इस साइड पर है। अभी हम जो है वो इस पुल के नीचे से ही गुजरेंगे, तो आप इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा जो है ये जहाज़ है। 13-14 फ्लोर्स हैं इसकी, और बाकी उसके बाद फिर बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर है। तो हम उसके नीचे से इजीली गुजरेंगे। अभी देखते हैं कि कितना इजीली गुजर सकते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। बेसिकली जो है वो ग्रेटर डेनमार्क आइलैंड जो है, ग्रेटर डेनिश आइलैंड, वो आपकी राइट साइड पर है, और बाकी जो डेनमार्क है वो आपकी लेफ़्ट साइड पर है। और जो कोपेनहेगन जो उनका काफ़ी बड़ा सिटी है और कैपिटल भी है, वो भी इस तरफ ही है। ये देखें जनाब, हम ऑलमोस्ट ब्रिज के नीचे पहुंच चुके हैं। अभी हमने इसको क्रॉस करना है। सीन था कि ये हम लोग आते हुए इसको कैप्चर नहीं कर सके थे, क्योंकि रात को आई थिंक 3 बजे के करीब हमने इसको क्रॉस किया था। लेकिन ये है कि अभी जब हम वापस जा रहे हैं तो शाम का टाइम है, रोशनी है, तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा था। और स्पीड भी जहाज़ की बहुत स्लो थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो हवा है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप उसको इतने अच्छे से उसको जो है वो आप इंजॉय भी नहीं कर सकते हो। तो जनाब अभी बहुत ही खूबसूरत हसीन सा सनसेट जो है वो देखने के बाद हम लोग वापस नीचे आए हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके। और अभी जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि यार क्या खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है वो कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इनके जो भी बार्स रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में मतलब जो है वो पोर्क है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं क्या करें। फिर हमने सोचा कि यार इससे बेहतर है कि हम लोग जो है वो कॉफ़ी ही पी लेते हैं, और बाकी कि इंशाल्लाह सुबह जो है अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कल जब हम जर्मनी पहुंचेंगे इंशाल्लाह सुबह कील में। गुड मॉर्निंग इस खूबसूरत से व्यू के साथ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग सुबह ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट की जो है वो जगह मिल जाए और टेबल मिल जाए। और लकीली क्योंकि हम लोग बहुत ही टाइम से आए हैं, तो इस वजह से हमें जो है उस बंदे ने स्पेशल विंडो के साथ वाला जो है वो टेबल दिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू नज़र आ रहा है। पानी बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्पेसिफिकली क्योंकि हम बिल्कुल मिडिल में बैठे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ से ये क्रूज़ गुजर रहा है वहाँ पे आप जो है वो पानी की लहरें जो है वो बनती हुई देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फ़िलहाल जो है आई थिंक हम डेनमार्क के पानी में से गुजर रहे हैं,
सो यहाँ पे बैठते हैं, व्यू को एंजॉय करते हैं, साथ में ये कि अपना जो ब्रेकफास्ट बुफे है उसको भी एंजॉय करते हैं। अभी हम लोगों ने खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन मैंने सोचा कि यार सबसे पहले जिसके हमने पैसे दिए हैं वो ये है और यहाँ पे जो है वो 200 क्रोनर्स जो है वो पर पर्सन है, जो कि मुझे नहीं लगता 199, हाँ 200 क्रोनर्स कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस व्यू के हिसाब से और इस जो रॉयल रेस्टोरेंट है इसके हिसाब से ये कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि आई थिंक इतना तो नॉर्मली ओस्लो में भी एक बंदे ने अगर नाश्ता करना है तो इतना ही, इससे ज़्यादा ही बन जाता है। हाँ, इतने का तो कॉफ़ी और आई थिंक कोई पेस्ट्री वगैरह आपको वहाँ पे मिलती है। तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे हमें जो है वो ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, क्योंकि सारे पैसे हम लोगों ने इस व्यू के दिए हैं। सो एंजॉय करते हैं अभी अपना ब्रेकफास्ट और साथ में इस खूबसूरत से व्यू को मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो पहले तो हमने जो है वो काफ़ी देर बैठ के अच्छे तरीके से व्यू को एंजॉय किया, उसके बाद हमने कहा कि जाते हैं अपने लिए जो है वो ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, देखते हैं कि बुफे में जो है वो क्या क्या है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 200 क्रोनर्स जो है वो पर पर्सन था, जो कि आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा है बुफे सिस्टम के हिसाब से, प्लस ये कि जो ज़बरदस्त आपको व्यू नज़र आता है उस हिसाब से जो है वो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। साइड पे मैं वीडियो बना नहीं सकी, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे जो है वो कास्ट आयरन के पैन्स पड़े हुए थे काफ़ी सारे, उसमें जो है वो बहुत डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें ऑमलेट्स थे डिफरेंट किस्म के। इसके अलावा कुछ जो है वो इनकी बेकन की चीज़ें थी, खैर वो तो हमारे काम की नहीं थी, लेकिन ये कि उसमें जो है वो बीन्स के फ्रेश बॉइल्ड बीन्स थे, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस जो थे वो अवेलेबल थे। यहाँ पे जो है वो फ्रेश फ्रूट्स का स्टॉल था ये सारा। इसके अलावा यहाँ पे ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, क्रैकर्स वगैरह ये वो। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की सेमन थी, आई थिंक ये स्मोक्ड और कोल्ड सेमन थी। उसके बाद कुछ फ्रेश वेजीज भी थी। ये जो सेक्शन था यहाँ पे जो है वो हमारे पास बेकरी के आइटम्स थे, खौसों वगैरह, ब्रेड थी और डिफरेंट जैम्स या टॉपिंग्स वगैरह जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कि अच्छा था। जनाब ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। यहाँ पे मैंने लिया है कैपेचिनो, साथ में है ऑरेंज जूस, यहाँ पे फ्राइड एग है, थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग है, साथ में जो है वो कुछ स्लाइसेस मैंने क्यूकम्बर के लिए हैं, चेरी टमाटोज़ हैं, बेक्ड और कोल्ड आई थिंक सेमन है, और यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं, और आई थिंक आपने मोर और लेस मेरी जैसी ही चीज़ें ली हैं, बस कुछ आपने जो है वो टमाटोज़ ऐड किए हुए हैं, और आपके पास भी है कैपेचिनो। सो जनाब इस खूबसूरत से व्यू के साथ अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट एंजॉय। जनाब ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए हम लोग जो है वो इस टाइम टॉप डेक पे आ चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह है, धूप भी निकली हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम है और इतनी सर्दी भी नहीं है। कल शाम को बहुत ज़्यादा ठंड थी। सो मैंने आप लोगों को जो है वो इस क्रूज़ का अच्छे से टूर करवा दिया है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कैफ़ेज़ कौन कौन से हैं, और जो रॉयल रेस्टोरेंट्स हैं वो कौन से हैं, वहाँ पे जो है वो आप किस तरीके से और कितने का जो है। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, मुझे लगता है कि सारे पैसे जो है वो व्यू के ही उसमें पूरे हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट तो जो है वो आपको फ्री में मिल जाता है। सो जनाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो पहले इस क्रूज़ ट्रिप को जो है वो एंजॉय कर चुका है, और जिन्होंने नहीं किया तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि वो लाजमी करें, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं है, रीज़नेबल है, प्लस ये कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, और एटलीस्ट एक दफ़ा लाइफ में जो है वो आपको ये लाजमी एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो जनाब इसी खूबसूरत से व्यू के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अभी जो है वो इंशाल्लाह हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे कील जर्मनी। सो मैं सोच रही हूँ कि यार ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं। जो जर्मनी वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। सो जनाब इस खूबसूरत से व्यू के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।